हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है कफ यानी कि खांसी। कफ और खांसी एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में और कभी न कभी हुआ रहता है और हर व्यक्ति को होता है। ये हमेशा सीजनली वैसे होने वाली बीमारी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कफ यानी कि खांसी के बारे में, उसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, किस कारण से किस वजह से होती है, साइन एंड सिम्टम्स और टाइप्स कितने हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खांसी के बारे में, यानी कि खांसी जो है ये खांसी होती क्या है। और तो खांसी क्या है? खांसी वास्तविक में कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअल में खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरे बीमारी से होने वाला लक्षण है, यानी किसी और बीमारी के वजह से उत्पन्न होने वाला, जनरेट होने वाला लक्षण है। वास्तविक में कोई बीमारी, जैसे कि आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को गले में खराश हो गई है, सूजन हो गई है, तो उसके वजह से भी खांसी होती है। इसका मेन कारण क्या था? गले में प्रॉब्लम होना, लेकिन उसके वजह से खांसी हुआ। तो खांसी क्या था? एक लक्षण था दूसरे बीमारी का। वास्तविक में खांसी कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे कारण का, कि क्या कारण है, यानी कॉजेज के बारे में देखेंगे। जो कॉजेज है खांसी के यानी कि कफ के, तो क्या कारण है, क्या कॉजेज है। तो टॉन्सिलाइटिस होना, यानी कि गिल्टियों में सूजन होना। स्ट्रेप थ्रोट यानी कि गला खराब होना, खराब गला हो जाती है, उसके वजह से भी खांसी होती है। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, जो कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम होती है इसके वजह से होती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, अधिकतर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे चिकन पॉक्स की वजह से हो, मिसलिस की वजह से हो, मोनोन्यूक्लियस की वजह से हो। यहीं पे ओपिंग कफ होती है, यानी कि काली खांसी की वजह से भी काली खांसी जिसको कहते हैं ओपिंग कफ होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, श्वसनीय शोथ होती है, यानी फेफड़े में जो प्रॉब्लम बनी रहती है उनके वजह से है। स्वर यंत्र की वजह से, यानी कि लैरिंजाइटिस की वजह से होती है। और अदर में देखेंगे अस्थमा की वजह से, यानी क्रोनिक में जो है अस्थमा की वजह से खांसी बनी रहती है। जो कब बनी रहती है? अस्थमा, यानी कि फेफड़े के अंदर पस वगैरह, पानी वगैरह भर जाती है, उसकी वजह से होती है। म्यूकस जमा हो जाती है, उसकी वजह से। कई बार ये एलर्जी के कारण होती है, लोगों में देखेंगे एलर्जी जो हो जाती है उसके कारण होती है। और ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी होती है, यानी कि टीबी के कारण, जिसे क्षय रोग कहा जाता है, उसके कारण खांसी कफ बनी रहती है। अब आगे हम देखेंगे खांसी के प्रकार, यानी कि कफ के जो प्रकार होते हैं उस प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार हो, और सूखी और बलगम खांसी में क्या डिफरेंट होता है, इन सारे चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे खांसी के जो प्रकार है, 3 प्रकार की होती है। सूखी खांसी का, यानी कि सूखी खांसी, दूसरा बलगम वाली खांसी, म्यूकस वाली कफ, और ऊपिंग कफ। 3 तरह की का ये जो होती है कफ होती है, खांसी होती है। सूखी खांसी को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें स्पूटम नहीं होती है, यहाँ पे नो स्पूटम होगा, इसमें स्पूटम नहीं होती, यानी कि कफ नहीं होगी, सूखा खांसी होगा। लंग्स में जो है ड्राई फील होगा, कोई इसमें म्यूकस नहीं रहेगा, कोई चिपचिपा तरल पदार्थ नहीं होगी, एकदम सूखा जैसा रहेगा, सूखा खांसी होगा। इसमें हेडेक होगी, यानी कि माथे की दर्द बनी रहेगी। कंजेशन, यानी कि छाती में जकड़न जैसी महसूस होगी। और व्हीजिंग की साउंड आएगा, सही की आवाज़, जब सांस लेंगे तो उस समय साउंड आएगी, व्हीजिंग की साउंड आएगी फेफड़े से। अगला है बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी के बारे में देखेंगे क्या है। इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि ये जो है म्यूकस को, कफ को, बलगम को बनाने का काम करता है। इसमें ज़्यादा बलगम बनती है। स्पूटम कंफर्टेबली कम आउट, यानी कि आसानी से बलगम बाहर निकल जाता है। जो फेफड़े में बलगम होती है उसको देखेंगे यहाँ पे, आसानी से बाहर निकल जाती है। ये आप देख सकते हैं, फेफड़े के अंदर ऐसे बलगम जमा रहती है। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसकी म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। वही काली खांसी की बात करेंगे कि काली खांसी क्या है। तो काली खांसी में क्या होती है कि खांसते चेहरे लाल पड़ जाता है, आंख लाल पड़ जाता है, इस तरह से, यानी ऊपिंग कफ में इस तरह की होती है। बहुत तेज खांसी होती है, इसमें खांसी रुकने का नाम नहीं लेता रहता है। तो ये कैसे होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती है। दूसरी, ये इन्फेक्शियस इसलिए है, संक्रामक बीमारी है और ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये एक दूसरे में फैलने वाली है, किसी एक को है तो इससे दूसरे में भी फैलने वाली ये बीमारी होती है। वही हाई पिच साउंड होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि ऊप की आवाज़ आती है। यहाँ पे देखेंगे ऊप की आवाज़ आती है कब? जब आप सांस वगैरह लेते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम सीने से आवाज़ आने लगती है, तो इसे ही ऊपिंग खांसी कहते हैं, यानी कि काली खांसी कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि ट्रीटमेंट क्या होगी, इलाज क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे
तो सबसे पहले डायग्नोस फर्स्ट होती है, यानी कि जो भी इलाज करेंगे तो उसके वास्तविक कारण को पहचान के ही इलाज करेंगे। जब तक कफ रहेगी, खांसी रहेगी, उस तब तक हल्का गर्म पानी पिएंगे, ठंडा पानी को अवॉइड करना है। बेड रेस्ट होनी चाहिए। जब तक खांसी बनी हुई है, बहुत तेज़ खांसी हो रही है, तो ऐसे में बेड रेस्ट होनी चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, यानी कि स्मोकिंग और अल्कोहल को, शराब को और धूम्रपान को अवॉइड करेंगे। अवॉइड स्पाइसी फूड, यानी कि स्पाइसी फूड और फ्राइड फूड, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि तेल मसाले वाली और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो खाना होगी उसको अवॉइड करेंगे। और साथ में न्यूट्रिशन रिच डाइट, यानी कि पोषक तत्वों वाले आहार को लेना है। आगे देखेंगे, यदि आपको ड्राई कफ है तो ड्राई कफ में क्या करेंगे। यदि ड्राई कफ है या ओपिंग कफ है, तो इन दोनों कंडीशन में यदि आपको ड्राई कफ बना हुआ है तो उसमें सिरप एस्कॉर्बिन डी लेंगे, या फिर आप सिरप ग्रिलिंटस ले सकते हैं या सिरप ग्रिलिंटस एल ले सकते हैं। इनों में से कोई एक सिरप आप लेंगे। तीनों की जो डोज रहेगी 10 ml सुबह दोपहर शाम, यानी कि टीडीएस के रूप में रहेगी और अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगी। वहीं पे ओपिंग कफ है तो इसमें से कोई एक सिरप लेंगे। ओपिंग कफ यानी कि काली खांसी जैसी है, तो इन तीनों में से कोई एक सिरप लेंगे। साथ में एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्या देंगे, तो नेवामॉक्स होगा 500 mg की, जो एमोक्सासिलिन रहेगी। वहीं टैबलेट इटोसिन 500 mg की, यानी रिथ्रोमाइसिन रहेगी। और टैबलेट लिवोफ्लॉक्सन, यानी कि 500 mg की लिवोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट रहेगी। या फिर आप टैबलेट ओडिरॉक्स 300 mg, रॉक्सेथ्रोमाइसिन, तीनों में किसी भी टैबलेट में से कोई एक टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि जो खांसी है यानी कफ है वो म्यूकस वाली होगी, म्यूकस वाली खांसी रहेगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में सिर्फ ग्रिलिंटस का इस्तेमाल होगा। 10 ml के 3 टाइम, यानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको दिया जाएगा। वहीं इल्टोसिन टैबलेट लेंगे 500 mg। एरिथ्रोमाइसिन की यदि टैबलेट है तो 24 घंटे में एक बार, यानी कि ओडी के रूप में दिया जाएगा। और वही टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg के दिन में 2 बार देंगे, सुबह शाम बीडी के रूप में दिया जाएगा। यदि व्यक्ति को सर्दी के साथ बॉडी एक, यानी कि शरीर में दर्द है, बुखार बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन है उसमें टैबलेट सॉल्विन कोल्ड देंगे। सॉल्विन कोल्ड क्या होता है, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनामाइन मिलिएट और इन तीनों चीज़ों को मिला के ये बना हुआ टैबलेट होती है, जो दिन में 3 बार दे सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि जैसी ज़रूरत रहेगी उसी के हिसाब से दिन में 3 बार दिया जाएगा। यदि इन सारे चीज़ों को देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन मोनोसेप, यानी कि सेफ्ट्रियाजोन होती है। आप सेफ्ट्रियाजोन की कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जो 1 ग्राम की इंजेक्शन होगी। 1 ग्राम की इंजेक्शन आप लगा सकते हैं बीडी के रूप में। दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के बाद दी जाएगी। बाकी जो इधर दवा है वो दवा साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी कफ की पूरी जानकारी। ऐसी लगी जानकारी, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।